हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बी इलेक्ट्रीफाइडर। आज ये हमारा 5वीं क्लास है और इस क्लास में हम बात करेंगे पीवी प्लांट और इसके कंपोनेंट्स के बारे में कि सोलर प्लांट जो होता है, अपना फोटोवोल्टिक प्लांट जो होता है, पीवी प्लांट जो होता है, उसमें वो किस तरह से होता है, कितने टाइप्स के होते हैं ये प्लांट्स। जो सोलर पावर प्लांट जो रहते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स उसके अंदर लगे होते हैं, तो उन सब के बारे में इस क्लास में हम देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सोलर पीवी प्लांट जो होते हैं उसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके टाइप्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं इसके जो टाइप्स होते हैं। उसको एक होता है आपका ऑफ ग्रिड, एक होता है आपका ऑन ग्रिड, एक होता है आपका हाइब्रिड सोलर सिस्टम। अब ये ऑफ ग्रिड क्या होता है, ऑन ग्रिड क्या होता है, ये इन सब के बारे में हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, अब बात करें अगर हम ऑफ ग्रिड के बारे में, तो ऑफ ग्रिड का मतलब ये हुआ कि आपका जो प्लांट है, आपका जो घर है, आपका जो लोड है, आपका जो प्लांट है, वो आपके किसी ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं है। ग्रिड का मतलब हुआ कि जहां से आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है। जैसे जो आपका लोकल जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके साथ आपने कनेक्शन नहीं ले रखा, आपने खुद का अपना जो आपका जो लोड है, आपका जो घर है, आपका जो प्लांट है, उसको आपने एक अलग ही रख रखा कि आप बोल रहे हो कि मैं अपना पावर खुद प्रोड्यूस करूंगा और खुद ही अपने हिसाब चलाऊंगा, मेरे को किसी ग्रिड से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो उसको हम बोलते हैं ऑफ ग्रिड प्लांट। ऑफ ग्रिड प्लांट में क्या होता है, जो आपका सोलर पैनल होता है, वो सोलर पैनल पावर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो पावर जाता है वो आपके इन्वर्टर में जाता है। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर के साथ ही उसका बैटरी का चार्ज कंट्रोलर लगा होता है। वो इन्वर्टर आपकी जो बैटरी है उसको चार्ज कर लेता है, प्लस आपका जो लोड है घर के अंदर उसको भी ये चला लेता है। और जब भी आपका जैसे क्लाउडी सीजन आ रहा है या फिर आपका जो नाइट के टाइम है, तो नाइट के टाइम में आपकी जो बैटरी बैंक है, बैटरी बैंक में जब उसने पावर स्टोर किया है, वो उतना पावर आपको नाइट के टाइम में यूज़ कर लेगा। और अगर आपका उस टाइम भी का पावर कम पड़ गया, तो आप चाहो तो आप जनरेटर एक तरह से ऑप्शनल रख सकते हो, ताकि कभी ऐसी कंडीशन आए जब आपका सोलर मॉड्यूल से पावर प्रोडक्शन कम हो रहा, क्योंकि जैसे क्लाउडी डेज में होता है कि पावर प्रोडक्शन कम हो रहा, तो उस टाइम में आप जनरेटर भी रख सकते हो, ताकि उससे आप अपना फिट कर सकें। इसमें आपका जो रहता है, ये जो ऑफ ग्रिड होता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि आपको इसमें बैटरी बैंक यूज़ करना होता है और बैटरी बैंक की जो साइजिंग होती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो उस तरह से आपका ये इस प्लांट का जो कैपिटल कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपका ऑफ ग्रिड प्लांट कैसा होता है वो पूरा क्लियर हो गया कि मतलब आपका जो है वो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, उससे अलग है, तो इसको हम बोलेंगे ऑफ ग्रिड। अब हम बात करें अगर ऑन ग्रिड के बारे में, तो ऑन ग्रिड का मतलब ये हुआ कि आपका जो पावर प्लांट है, आपका जो सोलर पावर प्लांट है, वो ग्रिड के साथ कनेक्ट है। मतलब कि आपका जो जो वहाँ पे लोकल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके साथ कनेक्टेड है। मतलब आपका जो लोड है, आपका जो घर है, वहाँ पे पावर सप्लाई ग्रिड से भी आ रही है और आपका जो सोलर पैनल है वहाँ से भी आ रही है। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि देखिए, दिन के टाइम में क्या होगा, आपका सोलर पैनल आपके घर के अंदर जो लोड है उसको पावर सप्लाई देगा। मान लीजिए कि आपके सोलर पैनल ने आपके घर को जो लोड को पावर सप्लाई दिया है, उसके बाद से भी आपका जो सोलर पैनल है उससे थोड़ी और ज़्यादा पावर एक्स्ट्रा निकल रही, तो वो जो एक्स्ट्रा पावर निकल रही उसको ये क्या करेंगे, आप उसको आप ग्रिड को सेल कर दोगे। उस टाइम पे आप अपने जो पावर है ग्रिड को दे दोगे। और जब भी शाम होगी और क्लाउड डेज होंगे, तब क्या होगा, तब जो ग्रिड होगा, ग्रिड से आपके पावर आपके घरों में आएगी। मतलब कि जब आपका प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तब आप जो पावर है वो ग्रिड को दे रहे हैं, और जब आपके पास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तब आप ग्रिड से पावर ले रहे हैं। इसको हम बोलते हैं ऑन ग्रिड पावर प्लांट। इसमें अलग अलग मीटरिंग होता है कि आपका क्या चार्जेस रहेगा, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से एक ऑफ ग्रिड और एक ऑन ग्रिड होता है। अब क्या है कि ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का मिक्सचर जो कहलाता है, दोनों को मिक्स करके उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम। इसमें क्या है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स है कि आपका जो ऑफ ग्रिड की जो प्रॉपर्टीज है वो भी इसके अंदर है, और आपका जो ऑन ग्रिड की प्रॉपर्टीज है वो भी इसके अंदर। वो कैसे है, देखिए, सोलर पैनल है वो इसमें लगा रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा, सोलर इन्वर्टर रहेगा। वो सोलर इन्वर्टर क्या करेगा, जब भी आपका प्रोडक्शन होगा तो आपका जो मेन लोड है, आपका जो घर है, उसको पावर सप्लाई देगा। ठीक है। उसको पावर सप्लाई देने के बाद क्या होगा कि आपके पास जो पावर एक्स्ट्रा बचा, तो उससे आपकी जो घरों में बैटरी भी लगा के रहेगा, तो उस बैटरी को भी चार्ज करेगा। और उसके बाद बैटरी भी चार्ज होगी, ये भी होगी, तो उसके बाद भी अगर आपका पावर एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है, तो उसके बाद ये क्या करेगा, स्मार्ट मीटर्स के थ्रू पावर लेता हो आपकी जो पावर ग्रिड है, जो आपका यूटिलिटी ग्रिड है, जो आपकी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जहाँ से आपका पावर सप्लाई कनेक्शन आ रहा है, उसको ये दे देगा।
अब इसमें क्या होता है, इसका एक बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए कि किसी मेंटेनेंस पर्पज़ की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसमें शॉर्टेज हो गया, पावर आउटेज आ गया, वहाँ पे पावर सप्लाई वहाँ से नहीं मिल रहा है और आपका जो सोलर पैनल है वहाँ से भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो उस केस में आपके यहाँ पे पावर हमेशा रहेगी क्योंकि आपके पास आपने बैटरी कनेक्शन भी लगा रखा है। तो उस टाइम पे आपकी जो पावर रहेगी वो बैटरी से आएगी। और जैसे कभी भी अनप्लान्ड जो मेंटेनेंस है वो हो रहता है, अनप्लान्ड आउटेज रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर किसी क्लाउडी डेज में या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से आप ग्रिड से आपको पावर नहीं मिल पा रही है और ना ही सोलर पैनल से, उस टाइम नाइट नाइट वाली कंडीशन है तो ना ही सोलर पैनल से मिल पा रही, तो उस टाइम पे आपको जो पावर है वो आपकी बैटरी दे देगी। तो ये इस तरह से तीन जो टाइप में सोलर पावर प्लांट है वो तीन टाइप में इस तरह से बना हुआ है। इसमें अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ऑफ ग्रिड वाला जो है उसकी कॉस्ट ज़्यादा रहती है क्योंकि इसमें हम हाई बैटरी, ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी भी लगाते हैं, इन्वर्टर जो रहता है तो बैटरी की कॉस्ट उसमें ज़्यादा ऐड हो जाती है, और उसमें अगर हम ऑप्शनल जनरेटर लगाते हैं तो उसकी वजह से ऑफ ग्रिड की ज़्यादा रहती है। और हम हाइब्रिड की बात करें, अगर हाइब्रिड के अंदर हमने बैटरी की साइजिंग अपने पूरे लोड के अकॉर्डिंग बनाई है तो उस टाइम पे इसकी जो कॉस्ट होगी वो ऑफ ग्रिड वाले के बराबर रहेगी लगभग। अगर हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट लोड के हिसाब से बनाई कि अगर पावर सप्लाई नहीं आ रहा है तो हम कुछ जो इम्पोर्टेंट लोड्स हैं उनको ही चलाए, तो उसके टाइम पे आपकी बैटरी की साइजिंग थोड़ी कम हो जाएगी, तो उस टाइम पे हाइब्रिड जो सोलर सिस्टम है उसकी कॉस्ट भी और कम हो जाएगी। और सबसे कम जो कॉस्ट होती है वो ऑन ग्रिड पावर प्लांट की होती है क्योंकि इसमें आपको न कोई एक आपको कोई भी एक बैटरी बैंक लगाने की जरूरत नहीं है, तो उसकी वजह से आपका जो बैटरी बैंक का जो कॉस्ट है, पावर स्टोरेज का जो कॉस्ट है वो आपका खत्म हो जाता है। तो इस तरह से इनकी ये कॉस्टिंग होती है और इसी तरह से इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। अब अगर हम बात करें सोलर पैनल के बारे में कि आपका जो क्या क्या कंपोनेंट होता है सोलर पावर प्लांट में, तो सबसे मेन जो कंपोनेंट होता है वो सोलर पैनल कहलाता है। सोलर पैनल कैसे बनता है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो सेल्स होते हैं, सेल्स सारे सीरीज में कनेक्ट होते हैं और उसकी वजह से इस सेल्स को सारे को कनेक्ट करने के बाद आपका बनता है सोलर मॉड्यूल जिसमें सारे सेल्स कनेक्ट होते हैं और उसके कनेक्ट होने के बाद उसका कुछ एक स्पेसिफिक वोल्टेज निकलता है और उसी वोल्टेज के अकॉर्डिंग, उसी करंट के अकॉर्डिंग इसकी एक पावर डिसाइड होती है कि ये कितने किलोवाट, कितने वाट पीक का, कितना इसका मैक्सिमम पावर है, कितने वाट का वो पैनल है। अब क्या होता है कि ये जो पैनल है, अगर पैनल को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें किसी स्पेसिफिक वोल्टेज तक ले जाने के लिए, कि जैसे आपका जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर में आपका जो वोल्टेज इनपुट है वो 600 वोल्टेज से आप उसका जो वोल्टेज इनपुट है वो 600 से 900 वोल्टेज के बीच में, तो आपका जो सोलर जो इनपुट है उस इन्वर्टर के अंदर, तो आपको जो इनपुट है वो 600 वोल्ट होना चाहिए। तो इस वोल्टेज तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो सोलर मॉड्यूल है उनको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उस सीरीज में कनेक्ट करने के लिए उनको हम अलग अलग इस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सोलर स्ट्रिंग। सोलर स्ट्रिंग उसको भी बोला जाता है जो आपकी सेल जो आपकी सीरीज में कनेक्ट किया है तो उसको हम बोलेंगे सेल स्ट्रिंग, और जो मॉड्यूल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे मॉड्यूल स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये मॉड्यूल को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे मॉड्यूल स्ट्रिंग। अब क्या होता है कि आपका जो सोलर पैनल है उसको अलग अलग सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन में अगर कनेक्ट किया जाता है तो उसको हम बोलेंगे सोलर एरे, जिसमें आपको दो को, जैसे दो को सीरीज में कर दिया, ये सीरीज 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 और इन सबको फिर वापस इसने पैरेलल में कर दिया, तो ये एक तरह से एक पूरा एरे बन गया। ये पूरा ये कॉन्फ़िगरेशन पूरा डिसाइड किया जाता है आपका जो सोलर का जो आपका इन्वर्टर का इनपुट है वो इनपुट क्या डिसाइड करना है, क्या इनपुट उसका है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा डिसाइड किया जाता है कि इसका जो एरे का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से रहेगा, स्ट्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से रहेगा, कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स रहेंगे, वो उसमें डिसाइड किया जाता। तो इस सब के बारे में हम डिजाइनिंग वाले क्लास में जब आएंगे तब इसके बारे में पूरा समझेंगे कि स्ट्रिंग में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लगाने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लगाने हैं, एरे में क्या लगाना है, कितने नंबर ऑफ पैरेलल, कितने नंबर ऑफ पैरेलल स्ट्रिंग्स लगाने हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे जब हम सोलर प्लांट का डिजाइनिंग का पार्ट पढ़ेंगे। अब हम बात करें सोलर पैनल के बारे में, हमने पढ़ लिया कि सोलर पैनल क्या है और सोलर पैनल को किस तरह से कनेक्शन किया जाता है, उसका एक स्पेसिफिक इनपुट, उसका जो आउटपुट होता है कुछ किलोवाट पीक होता है, और वोल्टेज तो हमने बता ही दिया उसका वोल्टेज क्या रहता है और करंट क्या रहता है, वो उसके नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने सेल्स का आपने सोलर मॉड्यूल चूज किया है। अब हम बात करते हैं इन्वर्टर की। देखिए, आपका जो सोलर पावर प्लांट है उसमें क्या है, सबसे पहले आपने सोलर मॉड्यूल लिया, सोलर मॉड्यूल में क्या आता है, आपका लाइट फोटोन गिरता है, उसके बाद ये सोलर मॉड्यूल क्या करता है, डीसी पावर जनरेट करता है।
अब ये डीसी पावर जनरेट करने के बाद आपको क्या करना होता है कि इस डीसी पावर को आपको चेंज करना होता है एसी में। तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एक इन्वर्टर। वो इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करेगा। अब इन्वर्टर क्यों, क्योंकि आपके जो घरों में ज़्यादातर जो लोड होते हैं, मैक्सिमम लोड जो है वो एसी से चलते हैं, तो आपको जो पावर है उसको एसी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। और ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा इन्वर्टर। ठीक है, तो ये जो इन्वर्टर होते हैं ये क्या करते हैं, डीसी से एसी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो सोलर मॉड्यूल है वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और आपको उसको यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को आपको एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो घर के ज़्यादातर लोड है, मैक्सिमम जो लोड जो है वो एसी ऑपरेटेड है, एसी इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेटेड है, इसलिए आपको एसी में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये जो इन्वर्टर होते हैं ये मेनली 3 तरह के होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल इन्वर्टर, माइक्रो इन्वर्टर, और नॉर्मली जो मीडियम साइज का होता है उनको हम इन्वर्टर बोलते हैं। अब सेंट्रल इन्वर्टर का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल इन्वर्टर मैक्सिमम यूटिलिटी पावर प्लांट जो होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। मतलब सेंट्रल इन्वर्टर में क्या होता है कि एक सेंट्रल इन्वर्टर होता है, उसी के पास आके जो जितने भी नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है वहाँ से बड़ी बड़ी साइज में केबल्स आके उस सेंट्रल इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होती है। तो अप टू 20 जो केबल्स है, डीसी केबल्स है, वो आके इसके अंदर कनेक्ट होती है। तो ये जो सेंट्रल इन्वर्टर है वो बहुत ही बड़ा इन्वर्टर होता है, इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो भी ज़्यादा होती है। फिर अगर हम बात करें माइक्रो इन्वर्टर की, तो माइक्रो इन्वर्टर का मतलब होता है कि हर एक मॉड्यूल के लिए आपने एक इन्वर्टर लगा दिया। मतलब कि अगर आपका एक पावर प्लांट है जिसमें अलग अलग मॉड्यूल है, 6 मॉड्यूल है, 8 मॉड्यूल है, तो उन हर एक मॉड्यूल के लिए आपने एक एक छोटा इन्वर्टर लगा दिया, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो इन्वर्टर। और उन सब इन्वर्टर की जो आउटगोइंग केबल है उसको आपने एक जोड़ के और आपको जहाँ पे भेजना है वहाँ पे भेज दिया, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो इन्वर्टर। जो एक सोलर मॉड्यूल के लिए सिंगल इन्वर्टर होता है उसको हम बोलेंगे माइक्रो इन्वर्टर। और फिर हम बात करें सिंपल नॉर्मल जो मीडियम साइज़ का इन्वर्टर होता है उसकी बात करें, तो मीडियम साइज़ का इन्वर्टर जो होता है वो नॉर्मली जो घरों के अंदर जो लगाया जाता है वो यही वाला इन्वर्टर लगाया जाता है। उसका जो इनपुट वोल्टेज होगा वो कम ही रहता है, मतलब अराउंड 200 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक रहता है। और उसका जो आउटपुट रहता है वो आपका जो नॉर्मली 415 वोल्ट जो रहता है वो रहता है। जो अपने घरों में 3 फेज का है तो 415 वोल्ट, सिंगल फेज का है तो 230 वोल्ट के अराउंड रहता है। ये इसमें जो रहती है मैक्सिमम जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स और नंबर ऑफ जो मॉड्यूल्स रहेंगे वो उसमें कुछ स्पेसिफिक डिसाइड किया जाता है कि आपका इतना वोल्टेज इतना करंट होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया जाता है कि क्या आपका कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लगेंगे। उन सब के बारे में हम आगे डिजाइनिंग में जाएंगे, तब इसके बारे में थोड़ा और इन डिटेल में जाएंगे। यहाँ तक आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इन्वर्टर किस तरह से दिखाई देता है, किस तरह से उसका सिंबल होता है, किस तरह से जो सेंट्रल इन्वर्टर है उसमें कहाँ से किस तरह से दिखाया जाता है, जो डिजिटल जो घरों में जो इन्वर्टर छोटे लगते हैं वो किस तरह से दिखाई देता है, उसके बारे में आपने ये जान लिया। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करें तो वो होता है बैटरी बैंक। देखिए बैटरी बैंक कहाँ पे यूज़ करता है, बैटरी बैंक अगर कोई आपका हाइब्रिड है, हाइब्रिड सोलर प्लांट है, या फिर अगर आपका ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट है, तो आपका ये बैटरी बैंक यूज़ किया जाएगा। ये क्या करेगा, बैटरी बैंक क्या करेगा, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्टोर करेगा। अब बैटरी बैंक क्या करता है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको डीसी में स्टोर करता है, क्योंकि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को आप स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए जो बैटरी बैंक है वो डीसी में स्टोर कर रहा जाता है। तो कुछ इन्वर्टर ऐसे होते हैं जो आपका स्मार्ट इन्वर्टर होते हैं, जो आपका जिसके अंदर चार्ज कंट्रोलर भी लगे रहते हैं, जो आपकी बैटरी को भी चार्ज कर देंगे और उसी बैटरी से कनेक्ट करके जो उसका आउटपुट है और डीसी आउटपुट को एसी में कन्वर्ट करके आपके घरों में भी लगा देंगे। वो स्मार्ट इन्वर्टर रहता है। और अगर आपका वो वाला नहीं है, आपका ऑफ ग्रिड है, जिसमें आपका पहले आप बैटरी में जाने के बाद फिर जा रहा है, तो उसके लिए आपका एक चार्ज कंट्रोलर लगा रहता है, एमपीपीटी बेस्ड रहता है। वो चार्जर से बैटरी को चार्ज किया जाता है और उसके चार्ज होने के बाद और उसका जो आधा पावर है वो आपका जो इन्वर्टर है उसके अंदर दिया जाता है। तो जो आपकी जो बैटरी होती है, बैटरी की साइजिंग कैलकुलेट की जाती है कि आपका लोड है वो कितना आपको बैटरी पे चलाना है, कितना नंबर ऑफ लोड है, कौन सा ऐसा आपका लोड है जो बैटरी से चलाना है आपको। मतलब कि अगर जब सोलर पैनल रहेगा, जो सनलाइट आपकी बराबर रहेगी, उस टाइम आपके जो हैवी लोड है उसको आप उस टाइम चला सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा लोड है जब आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तब भी उसको चलाना है, तो उसके ऊपर बैटरी की साइजिंग डिसाइड की जाती है। तो बैटरी की साइजिंग जो होती है किलोवाट आवर के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है कि कितने किलोवाट आवर की बैटरी है आपका, कि कितने किलोवाट का लोड कितने घंटे तक आपको चलाना है। इस तरह से उसकी बैटरी की डिसाइड की जाती है।
और कभी कभी बैटरी का जो आउटपुट है, जो बैटरी की कैपेसिटी, वो एम्पियर आवर में भी लिखी जाती है। एम्पियर आवर का मतलब अगर आपको सीधे सीधे समझना कि बैटरी का, देखिए एक 24 वोल्ट की बैटरी कॉन्स्टेंट होती है मैक्सिमम, या 12 वोल्ट की बैटरी रहती है मैक्सिमम। तो उस तरह की जो बैटरी है उसका वोल्टेज आपका फिक्स हो गया। अब आपका एम्पियर आवर है, तो एम्पियर आवर के हिसाब से आप किलोवाट आवर निकाल सकते हो कि आपको कितने किलोवाट आवर का लोड है, जितना आपको चलाना है उस बैटरी के द्वारा। अब हम नेक्स्ट बात करें एमपीपीटी की। तो एमपीपीटी के बारे में मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि एमपीपीटी जो होता है, एमपीपीटी हमेशा ये इंश्योर करेगा कि आपका जो पावर आउटपुट है वो मैक्सिमम रहना चाहिए। यही एमपीपीटी का काम है। आपको मैंने आईवी कर्व बताया था, इस तरह से आईवी कर्व रहता है। तो इस जगह पे कुछ पी मैक्स रहता है, आपको पिछली क्लास में जो मैंने बताया था। तो ये हमेशा इंश्योर करेगा आपका जो पावर पॉइंट है, जो मैक्सिमम पावर है, ये हमेशा इसी जगह पे रहे या इसके आसपास रहे, ताकि आपका जो आउटपुट है वो हमेशा मैक्सिमम रहे। ये डिसाइड करता है एमपीपीटी। इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर जिसको हम बोलते हैं। अब ये जो एमपीपीटी बेस्ड इन्वर्टर भी आते हैं और एमपीपीटी बेस्ड चार्ज कंट्रोलर भी आते हैं। जो आपकी जो बैटरी को चार्ज करने वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं एमपीपीटी बेस्ड चार्ज कंट्रोलर, और जो इन्वर्टर लगे होते हैं वो भी एमपीपीटी बेस्ड आते हैं, उसको हम बोलेंगे एमपीपीटी बेस्ड इन्वर्टर। जो आजकल के जो सारे इन्वर्टर आ रहे हैं वो सारे एमपीपीटी बेस्ड आ रहे हैं, तो उनको हम स्मार्ट इन्वर्टर भी बोलते हैं। और नॉर्मली आपको एमपीपीटी अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कहीं पे आपका जरूरत पड़ता है तो आपको एमपीपीटी अलग से परचेज करना होगा, और वो चार्ज कंट्रोलर के साथ ऐसे अलग से आ जाता है। ये हमेशा यही इंश्योर करता है कि आपका जो मैक्सिमम आउटपुट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। इस तरह से उसका एल्गोरिथम रहता है। अब अगर हम आगे बात करें तो कुछ जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स कुछ हैं, तो वो रहते हैं आपकी केबल्स। केबल्स में आपकी क्या आ जाएगी, डीसी केबल्स और एसी केबल्स। डीसी केबल्स क्या रहेगी, जो आपके सोलर मॉड्यूल से लेके आपके इन्वर्टर तक जाएगी, वो डीसी केबल। और आपकी जो इन्वर्टर या चार्ज कंट्रोलर है वहां से जाके आपको जो बैटरी बैंक तक जाएगी, वो डीसी केबल्स आपकी होगी। और एसी केबल जो होगी आपके इन्वर्टर का जो आउटपुट होगा, उसके बाद से आपकी जो पूरे घर के अंदर जो केबल्स रहेगी वो इन्वर्टर की एसी केबल्स रहेगी। ये दो तरह की इसमें केबल्स होती है। उसकी जो साइजिंग होती है आपके पावर के ऊपर डिपेंड की जाती है, कितने पावर का आपका, कितनी पावर आपको भेज रहे हैं, कितनी पावर मैक्सिमम पावर है, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो केबल की साइजिंग डिसाइड की जाती है। कुछ और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करें तो वो होता है माउंटिंग स्ट्रक्चर। माउंटिंग स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर, जिसको हम रेक भी बोलते हैं, जिसके ऊपर सोलर पैनल को माउंट किया जाता है। वो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपका जो रेक होती है, और उसके ऊपर सोलर पैनल को माउंट किया जाता है। कुछ सिंगल पोल होते हैं जो ग्राउंड माउंटेड होते हैं, सिंगल पोल के ऊपर ही पूरी रेक डिसाइड की जाती है और उसी के ऊपर सारे पैनल लगाए जाते हैं। कुछ ट्री स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें ऐसे अलग अलग ट्री के जैसे लगाए, तो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, उन सब के बोलते हैं माउंटिंग स्ट्रक्चर। वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका। फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल पैनल की, तो इलेक्ट्रिकल पैनल क्या होता है, एक तो होता है आपको डीसी पैनल जिसको हम डीसी डीबी बोलते हैं, और एक होता है आपका एसी डीबी जिसको हम एसी डीबी बोलते हैं। अब जितनी भी, अगर जैसे आपका कहीं पे ज़्यादा आपका इनपुट है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो डीसी डीबी में सोलर मॉड्यूल, सोलर डीसी डीबी में केबल आएगी, और वहाँ के बाद जो केबल है वो आपके इन्वर्टर में जाएगी। और डीसी डीबी के अंदर ही कुछ सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं, कुछ फ्यूजेस लगे होते हैं जो आपका प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अभी जो इन्वर्टर जो आते हैं, कुछ स्मार्ट इन्वर्टर होता है जिसके अंदर ये सारे इनबिल्ट होते हैं फ्यूजेस वगैरह, तो उसमें आपको फिर ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन आपका जो डीसी डीबी है और एसी डीबी है वो ग्रिड कनेक्टेड जो यूटिलिटी पावर प्लांट है, और जो बड़े जो पावर प्लांट है उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैक्सिमम लगी होती है। फिर आपका एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो है अर्थिंग। अर्थिंग, या फिर अगर हम एक और हो गया अर्थिंग एंड लाइटनिंग प्रोटेक्शन। ये आपका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अर्थिंग, आपका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की अर्थिंग करी जाती है, आपका जो फ्रेम है, फ्रेम की अर्थिंग की जाती है, आपका जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर की अर्थिंग की जाती है, इन सब की अर्थिंग की जाती है, ताकि इन केस ऑफ फॉल्ट तो ह्यूमन का प्रोटेक्शन हो सके, और जो भी फॉल्ट करंट हो वो सारी ग्राउंड हो जाए, ताकि ह्यूमन का प्रोटेक्शन हो जाए। फिर हम बात करें लाइटनिंग प्रोटेक्शन की, तो लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए भी एक अर्थ स्पीड बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, जो लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए आपका जो सोलर मॉड्यूल है उसके प्रोटेक्शन क्या होता है। लाइटिंग प्रोटेक्शन में अगर बात करें, लाइटिंग प्रोटेक्शन में क्या होता है,
एक आपका इस तरह से होता है, जो आपके सब पे, जो आपका जो टॉप मोस्ट है सबसे हाइट पे लगाया जाता है, ताकि क्या होगा कि जब भी लाइटनिंग होगी तो लाइटनिंग से जो लॉस होगा, लाइटनिंग से जो वोल्टेज निकलता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उस इलेक्ट्रिसिटी को सीधा ग्राउंड कर दिया जाता है, ताकि जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जो है लाइटनिंग की, वो आपका जो मॉड्यूल है उसको डैमेज ना करे, आपका जो इन्वर्टर है वो डैमेज नहीं करे, और वो सीधी की सीधी ग्राउंड हो जाए, ताकि आपका जो सोलर पैनल है, सोलर प्लांट है, उसका पूरा प्रोटेक्शन हो सके। तो ये कुछ 5 चीज़ें और है जिनका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। और लाइटनिंग प्रोटेक्शन और अर्थिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हमारे सोलर प्लांट में जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे जो छोटे छोटे इंस्टॉलर्स होते हैं वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको ये ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन सेफ्टी का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और बहुत सारी स्टेट्स जो पॉलिसी है वो भी इसको इंश्योर कराती है कि आपका अगर ये प्रोटेक्शन होगा तभी आप ऑन ग्रिड में उसको कनेक्ट करवा पाएंगे। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम बात करें कि सोलर पैनल की माउंटिंग किस किस तरह से की जाती है, तो सोलर पैनल की जो माउंटिंग होती है वो मेनली 3 तरह से होती है। एक तो आपका जो है रूफ माउंटिंग होता है, जो आपका जो छत की घरों के ऊपर, घरों की छत के ऊपर जो लगाया जाता है। जैसे अगर आपका जो छत है, जैसे इंडिया में तो इस तरह की नहीं होती, लेकिन इंडिया में अगर आप कश्मीर साइड उधर जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह की छत होती है। तो इसमें आप सीधा इसके ऊपर इस तरह से सीधा माउंट कर सकते हैं। फिर आप चाहो तो आप इस तरह से भी माउंट कर सकते हैं। अगर आपकी छत जो है वो प्लेन है, आपका जो रूफ है आपकी अगर प्लेन है, तो उसमें अगर सीधा हम ऐसे माउंट कर सकते हैं, और उसको एक टिल्ट एंगल पे ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना के टिल्ट एंगल पे एक माउंट कर सकते हैं। वो डिसाइड करता है कि आपका जो लोकेशन है उसके ऊपर क्या टिल्ट एंगल आपने रखा है। फिर दूसरा जो माउंटिंग जो टाइप है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड माउंटिंग। उसको क्या करते हैं, जो सीधा ग्राउंड के ऊपर माउंट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो ये सिंगल पोल पे माउंट होता है, उसी के ऊपर पूरा का पूरा जो सोलर एरे का कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा कनेक्ट किया जाता है। और एक होता है ये ट्रैकर से अटैच, ताकि जो ये है सारी की सारी पूरी एक रो के अंदर पूरा कनेक्ट होता है, और उसके साथ ट्रैकर भी आप अटैच कर सकते हैं। इस तरह से 2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। और एक जो माउंटिंग होती है वो फ्लोटिंग सोलर की होती है। फ्लोटिंग सोलर में क्या जाता है, एक फ्लोटिंग जो होता है, जो ऐसी चीज को बनाया जाता है जिसके ऊपर चीजें तैर सके, और उसके ऊपर सोलर पैनल को माउंट कर दिया जाता है, ताकि वो सोलर पैनल तैरता रहे। इसके 2 फायदे होते हैं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के। एक तो फायदा ये होता है कि आपका जो स्पेस है वो आपका जो जमीन है उसको नहीं गिरेगा। तो जो जमीन पे आपका स्पेस अगर गिरते तो वहां पे कृषि का काम कर सकते, खेती का काम कर सकते, या कुछ और यूजफुल ले सकते थे, तो वो चीज़ नहीं होगी। इसकी जगह आपने एक जो वाटर लेवल है, जो पानी है, जो वाटर स्टोरेज है, उसको यूज़ कर लिया। जैसे कोई लेक यूज़ कर लिया आपने, या कोई तालाब यूज़ कर लिया। और दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी जो लेक है वो जल्दी सूखेगी नहीं, क्योंकि क्या होता है कि धूप गिरने से क्या होता है, इवेपरेशन होता है पानी का, और वो पानी जो लेक का पानी है, तालाब का पानी, वो इवेपरेट होके आसमान में चला जाता है। तो ये होने से वो पानी ढका रहेगा, तो उससे आपका उसका इवेपरेशन भी नहीं होगा, तो जो वाटर की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये दोनों इसके कुछ फायदे होते हैं। तो ये आपने आज की इस क्लास में पूरा कंप्लीट क्लियर कर दिया है कि आपका जो सोलर पैनल है वो क्या होता है, इसके जो सोलर पावर प्लांट है उसके कंपोनेंट्स क्या होता है, ये पूरा हमने क्लियर कर दिया। अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।